नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। स्थानीय समाचारों से पहले हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में हिमस्खलन से भारी विनाश लीला का परिदृश्य सामने आया है। हिमस्खलन से नदियों में भीषण बाढ़ आई है, बस्तियों में तबाही हुई है और भारी जनधन की हानि हुई है। उज्जैन टीवी परिवार आपदा के इन क्षणों में अपनी संवेदना प्रभावित जनों के प्रति व्यक्त करता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाकालेश्वर मंदिर में कलेक्टर ने किया निरीक्षण और कहा, हमारा उद्देश्य दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा देना। विक्रम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में केंद्र शासन द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर हुई परिचर्चा आयोजित। सार्वजनिक जीवन में आयोजित टोटकों का क्या हुआ परिणाम, ये देखने की फुर्सत नहीं मिलती टोटकेबाजों को। माता पिता से अभद्रता की शिकायत करने गए दंपत्ति को अभद्रता करने वाले लड़के ने मारे चाकू। और स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। महाकाल मंदिर के दूर से ही होंगे शिखर दर्शन, 2 गुना दूर तक जाकर करेंगे विस्तारीकरण। लगातार महाकालेश्वर दर्शन हेतु आने वाले दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर महाकाल मंदिर के सामने के भाग को 2 गुना आगे जाकर विस्तारित किया जाएगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को परिसर में ही अत्याधिक सुविधाएं प्रदान की जा सके और उनका परिसर भ्रमण सुलभ हो सके। और इसी तरह शिखर दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को भी शिखर दर्शन दूर से हो सके। इसी को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने अन्य विभागों के पूरे लवाजमों के साथ महाकाल मंदिर का दौरा किया और योजना पर चर्चा करते हुए बताया। देखिए, मंदिर का जो सामने का हिस्सा है वो अभी बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित प्रकार का था और जब तक प्रांगण के अंदर व्यक्ति नहीं आ जाता था तब तक मंदिर के दर्शन ढंग से नहीं होते थे। आज भी शाम के समय या सुबह के समय भी बहुत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं बाहर एकत्रित होते हैं और शिखर दर्शन के लिए जो आते हैं, तो एक तो उनको हम लोग सुविधाएं प्रदान करें और इसके अलावा जो प्रांगण में श्रद्धालु आ जाते हैं उनको मूवमेंट का जो है अच्छा खासा स्पेस मिले। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने योजना बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिस पर सहमति भी व्यक्त करी गई थी और उनके द्वारा जो है वो फंड भी दिए जा रहे हैं। तो हमारी ये प्लानिंग है कि जो मंदिर का प्रांगण है और आगे का हिस्सा है वो लगभग 2 गुना तक उसका विस्तार हो जाएगा। इतने दूर तक जो श्रद्धालु आते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में हालिया बजट पर परिचर्चा संपन्न। वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने अपने दृष्टिकोण। केंद्र शासन द्वारा संसद में 1 फरवरी को पेश किए गए बजट पर अब परिचर्चा का दौर प्रारंभ हो गया है। इस क्रम में विक्रम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा का उद्घाटन वीसी अखिलेश पांडे ने किया। मुख्य अतिथि गुजरात के अर्थशास्त्री प्रदीप प्रजापति थे। परिचर्चा में प्रदीप छाछेड़ ने स्वास्थ्य पर, महिला बाल विकास अधिकारी आभा शर्मा ने समाज कल्याण पर, वरुण गुप्ता कंपनी सेक्रेटरी ने राष्ट्रीय शिक्षा, यूनियन बैंक प्रबंधक कल्याणी सिंह ने बैंकिंग सिस्टम पर, राजेश माहेश्वरी ने जीएसटी पर, अध्ययनशाला के छात्र विनय ने शिक्षा पर प्रावधान और कृषक प्रहलाद सिंह सिसोदिया ने ऑर्गेनिक कृषि पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र सिंह यादव ने किया। आभार संग्राम भूषण ने माना। सार्वजनिक जीवन के टोटकेबाजों के टोटकों का क्या असर होता है, इसे पलटकर देखने की फुर्सत नहीं होती टोटकेबाजों के पास। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ करने से मतलब होता है, उनके किए का क्या हुआ इसकी उन्हें परवाह नहीं होती, इसलिए ये कुछ तो भी करने लगते हैं। पाना कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर होता है, मगर कुछ करने का मतलब कुछ तो भी करना तो नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन में थोड़ा भी दखल रखने वालों की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वे पब्लिकली बने रहें। बने रहने की चिंता उन्हें टोटकों में उलझा देती है। ये टोटके इनकी अनिवार्य आवश्यकता होते हैं, क्योंकि ये टोटके इनके लिए सार्वजनिक जीवन में जीवन दान प्रदान करते हैं। आइए हम कुछ टोटकों का जिक्र करते हैं। पहला टोटका होता है पुतला दहन। कुछ लोग पुतले दहन में इतने त्वरित होते हैं कि ऐसा लगता है कि घटना बाद में घटित होती है, पुतले पहले तैयार हो जाते हैं। पुतलों की भी दहन को लेकर तकदीर होती है। कुछ पुतले सीधे सीधे जल जाते हैं। बहुत हुआ तो पुतला दहन वीर जलते हुए पुतलों पर 2-4 लातें टिका देते हैं।
तो कभी 2-4 जूते चप्पल टिका देते हैं। मगर कुछ पुतले ऐसे होते हैं जो दहनकर्ता और पुलिस के बीच में छीना झपटी के शिकार होते हैं। बापड़ों की बड़ी फजीहत होती है। कभी कभी पुतले की टांग पुतला दहन वीरों के हाथ में तो बाहें पुलिस के पल्ले पड़ती हैं। पुतला दहन के वक्त पुतला दहन करने वालों के चेहरों पर प्रसन्नता युक्त उमंग और उत्साह दिखाई देता है, बजाय आक्रोश के। अभी हाल में कुछ महिलाएं महंगाई से त्रस्त होकर आंसू बहाने गुस्सा करने के बजाय ठहाका मारकर हंस रही थी, गोया महंगाई नहीं होकर कोई लतीफ़ा हो गई हो। इसी तरह कैंडल मार्च भी एक फैशन की तरह हो गया है। ये कैंडल मार्च नपुंसक आक्रोश अभिव्यक्ति है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ इंकलाब की मशाल के बजाय कैंडल मार्च से अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होते, आमूल चूल परिवर्तन नहीं होते। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में और दुनिया के क्रांति के इतिहास में कैंडल मार्च का कहीं उल्लेख नहीं है। ना ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू युद्ध करने के बजाय कैंडल मार्च निकाल। महाभारत गांडीव से लड़ा गया था, कैंडल मार्च निकाल कर नहीं। अगर गंगा जल शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होते तो जितने लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं उन सबका अंतःकरण शुद्ध हो जाता। मगर टोटकेबाजों को शुद्धिकरण का टोटका पसंद है तो है। इसी तरह झांझ मजीरे बजाने से समस्याओं का समाधान होता तो देश की सारी समस्याएं झांझ मजीरे बजाने से हल हो जाती। दरअसल टोटकेबाजों को सार्वजनिक जीवन में सब नौटंकियां करना होती है, इसलिए करते हैं। उनके किए का कुछ असर हुआ या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। महाकाल मंदिर के समीप भक्ति भंडार की दुकान संचालित करने वाले दंपति पर चाकुओं से हमला कर हमलावर फरार। महाकाल क्षेत्र में बड़ा गणपति मंदिर के समीप किशोर बैरागी 34 साल व उसकी पत्नी स्वाति भक्ति भंडार की दुकान संचालित करते हैं। किशोर ने बताया कि दोपहर में उसकी पत्नी सुलभ कॉम्प्लेक्स गई थी। इसी दौरान समीप के दुकानदार शुभम लोधी ने अपशब्द कहे, जिसे लेकर विवाद हुआ। शुभम मिर्च स्प्रे लेकर आया और आंखों पर फेंका। कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसने चाकू से हमला कर दिया। किशोर को सीने, हाथ व पैर में 5 चाकू मारे। वहाँ पे इसकी दुकान है, वहाँ पे हम दोनों गए और इसके दादाजी हैं जो, उनसे बोला, और इसका बाप भी वहीं खड़ा हुआ था लड़के का, उनसे बोला कि ऐसी ऐसी कमेंट्स करता है। लड़का आया, इसने आँख में स्प्रे डाल दिया मेरी, और मेरी मिसेस के भी स्प्रे डाल दिया ने, और इसके बाप ने और छोरे ने, दोनों ने चाकू खोल के मेरे पर हमला करा। और इसके नाना और गजानन, इन दोनों ने हम दोनों को पकड़ लिया और इन चारों ने मिलकर मेरे साथ ही घटना करी। स्वाति ने बताया कि पति को बचाने के दौरान लोधी ने मेरे हाथ पर भी चाकू से वार किया और फिर हमला कर भाग निकला। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर जिला अस्पताल भिजवाया। कॉम्प्लेक्स से बाहर कुछ बोलता निकला। हम दो ही पूछने गए क्या बोलना क्या नहीं, तो उसने आंखों में स्प्रे डाला और चाकू मारना चालू कर दिया। मुझे मारे, मेरे हस्बैंड को मारे चाकू, दो ही। गजानन क्या कारण था कि चाकू आपको मारे, आपके हस्बैंड को मारे? कुछ पुरानी दुश्मनी थी या? नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। अभी कॉम्प्लेक्स में मुझे कुछ बोल के गया था। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला मैंने कुछ बोल के गया है। महाकाल पुलिस ने बताया कि हमलावर फरार हो गया है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शुभम लोधी नाम के व्यक्ति के द्वारा किशोर बैरागी के ऊपर चाकू से वार किया है। उसकी छाती के ऊपर और जांघ के ऊपर है। इसकी पत्नी पे भी उसने वार किया है। इधर एक अन्य घटना में एक युवक को साइलेंट अटैक आया। जयसीपुरा निवासी संस्कार खंडेलवाल 19 साल बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र था। वह शुक्रवार शाम मक्सी रोड बाईपास स्थित एक निजी होटल में चचेरे भाई अजय खंडेलवाल की शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में परिवार के साथ गया था। परिवार के सभी सदस्यों ने डांस किया। संस्कार भी डांस कर रहा था। इसी दौरान उसने कहा कि घबराहट हो रही है। तभी परिसर में गस खाकर गिर पड़ा। इसके बाद संस्कार को परिजन एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में चिमनगंज मंडी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। संस्कार के पिता विजय खंडेलवाल दूध तलाई क्षेत्र में अनाज की दुकान संचालित करते हैं। परिजनों ने बताया कि संस्कार उर्फ राम उनका इकलौता पुत्र था।
और वह जिम भी जाता था। स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। जिस संस्था का नाम पहले ऑडिटर एसोसिएशन था, उसे व्यापक रूप देते हुए स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ देकर और अधिक प्रभावी बनाया गया। इसी संघ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। सम्मेलन में आयोजित परिचर्चा में चुनौतियों पर विमर्श हुआ। इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि RS कटारे थे। अध्यक्षता संभागीय अध्यक्ष समर सिंह परमार ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत विशाल पुष्पहार से किया गया। इस सम्मेलन की विशेषता ये रही कि सभी संवर्ग के कर्मचारी और अधिकारी एक बैनर तले विराजमान थे। विभाग में ऑडिट को लेके इस वक्त क्या चुनौतियां हैं या क्या है, इसको परिचर्चा रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छा, इस परिचर्चा से एक अच्छा आउटकम निकलेगा और विभाग के ऑडिट के पर्पज से स्थानीय निकायों की जो है पारदर्शिता आएगी और क्वालिटी में सुधार होगा। इसमें हमारे समस्त कर्मचारी और अधिकारी एक ही बैनर तले एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं। इसकी विशेषता ये है कि हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार के पद सोपानिक व्यवस्था को नहीं रखा है और एक समान मंच उपलब्ध कराया है सभी के लिए, ताकि वह अपनी बात कह सकें और अपनी समस्याओं का समाधान हम एक साथ बैठकर कर सकें। गत जनवरी में हमारे द्वारा इसका संघ की स्थापना की गई थी। इस विभाग में पहले ऑडिटर्स एसोसिएशन नाम का संघ हुआ करता था, पर अब ये जो संघ बना गया अधिकारी कर्मचारी संघ, माने इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके प्रथम श्रेणी कर्मचारी तक सदस्य हैं। और मेन हमारा उद्देश्य जो है वो विभाग का एक तो शासन तक आवाज़ पहुंचाना, विभाग की आवाज़ पहुंचाना, और जो अब नई चुनौतियां आ रही हैं IT और इंटरनेट ऑडिट की बातें चल रही हैं, तो उस दिशा में कुछ नए जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं उन बच्चों को भी ट्रेनिंग मिले और उनकी आवाज़ ऊपर सुनी जाए। भस्मारती की रेवड़ी बटे मगर अपने अपनों को नहीं। युवक कांग्रेस ने भाजपा प्रादेशिक सम्मेलन के ऐन पहले भस्मारती सुविधा पर उठाए सवाल। पूरे कोरोना काल में महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिबंधित भस्मारती को भाजपा प्रादेशिक सम्मेलन से जोड़कर इसे खत्म किए जाने पर सवाल उठाते हुए मांग की कि इसे भाजपा के प्रादेशिक सम्मेलन के बाद उठाया जाए, ताकि आगंतुकों को एहसास हो कि जनता को क्या क्या परेशानियां हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष बबलू खींची ने कहा कि हम अब तक भस्मारती से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे तो प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, मगर जैसे ही भाजपा का प्रादेशिक अधिवेशन उज्जैन में होने का निर्णय हुआ, प्रशासन ने अधिवेशन में आने वालों के हित में प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। आम जनता पिछले 10 महीने से परेशान हो रही है और शहर का हर नागरिक भस्मारती चालू कराने की मांग कर चुका है, फिर भी प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रेंगी थी। अब सत्ता के दबाव में वह 13-14 तारीख के पहले भस्मारती चालू करना चाहता है। हम चाहते हैं कि 14 तारीख के बाद भस्मारती चालू की जाए। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष दीपेश जैन ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन सम्मेलन के लिए भस्मारती पर से प्रतिबंध हटाता है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। भाजपा का यहाँ प्रशिक्षण शिविर, सारे विधायक और सारे मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं। आम जनता के लिए हम काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे कि भस्मारती चालू कर दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी यहाँ पे आंदोलन किया, पर उनकी एक नहीं सुनते हुए ये जो भाजपा की एजेंटी करने वाला काम प्रशासन कर रहा है, हम उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने आए और हमारी मांग है और प्रशासन में हिम्मत है तो 14 तारीख बाद ये चालू करके बताया भस्मारती, इसके पहले क्यों कर रहा है प्रशासन। हमारी ये मांग है और यदि इस तरीके का सब भस्मारती यदि चालू होती है तो हम इसका फिर और आगे भी और विरोध करेंगे। CNG को प्रोत्साहित करने के लिए CNG वाहन रैली निकाली गई। पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए ली गई शपथ। एक निजी गैस एजेंसी के द्वारा पर्यावरण शुद्धिकरण को प्रोत्साहित करने तथा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से एक CNG वाहन रैली आयोजित की गई, जिसमें संस्था के कर्मचारियों ने शामिल होकर पर्यावरण शुद्धि की शपथ ग्रहण भी की। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर।
महाकालेश्वर मंदिर में कलेक्टर ने किया निरीक्षण और कहा, हमारा उद्देश्य दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा देना। विक्रम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में केंद्र शासन द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर हुई परिचर्चा आयोजित। सार्वजनिक जीवन में आयोजित टोटकों का क्या हुआ परिणाम, ये देखने की फुर्सत नहीं मिलती टोटकेबाजों को। माता पिता से अभद्रता की शिकायत करने गए दंपत्ति को अभद्रता करने वाले लड़के ने मारे चाकू। और स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।